क्या एडवांस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर सेब का सिरका, नींबू पानी, तुलसी, कोकोनट, हल्दी, अदरक और इसी तरह के कुछ और घरेलू नुस्खों से पूरी तरह ठीक हो सकता है? आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह दावा किया है पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सांसद और टीवी कलाकार नवजोत सिंह सिद्धू ने। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू स्टेज 4 के मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी और हाल ही में डॉक्टरों ने उन्हें कंप्लीटली क्योर्ड और क्लिनिकली कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसका श्रेय घरेलू नुस्खों और खान पान की सावधानियों को दिया। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि लेट स्टेज के इस कैंसर के ठीक होने की संभावना केवल 3% है, 3%, लेकिन केवल 40 दिनों में ही उनकी पत्नी कैंसर के चंगुल से बाहर आ गई पूरी तरह से। क्या यह मुमकिन है? क्या केवल घरेलू नुस्खों से कैंसर को मात दिया जा सकता है? इन सवालों पर आज हम देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ललित कुमार से बात करेंगे। डॉक्टर ललित कुमार एम्स में प्रोफेसर रह चुके हैं, अब उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि आखिर नवजोत कौर ने क्या क्या खा पी कर कैंसर से मुक्ति पाई। पहले आपको ये बता दें कि नवजोत कौर को जो कैंसर था वो खतरनाक क्यों था। एक्सपर्ट्स के अनुसार मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज का वो कैंसर है जो ब्रेस्ट के साथ साथ लिम्फ नोड, लंग्स, बोन्स, लिवर और ब्रेन तक फैल जाता है। डॉक्टर मानते हैं कि इस कैंसर को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जब तक संभव हो जिंदा रखा जाता है और कुछ हद तक बहुत से लोग क्योर भी हो जाते हैं। ऐसे में नवजोत कौर का पूरी तरह कैंसर फ्री होना सुखद आश्चर्य और चमत्कार है, वो भी घरेलू नुस्खों की मदद से, जैसा कि उनका दावा है। नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर के इलाज और देसी तरीकों से ठीक होने की पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि अलग अलग अंगों तक फैलने के पर क्या लक्षण दिखते हैं। हड्डियों में या जॉइंट में अचानक दर्द होना, आसानी से फ्रैक्चर होना, आर्म्स और पैरों के मसल्स में कमजोरी के साथ सूजन और सुन्न होना, ये सब कैंसर के हड्डियों तक फैलने के लक्षण हैं। अगर ये ब्रेन तक पहुंच गया तो सिर भारी लगना, अत्यधिक सिर दर्द होना, डबल विजन या धुंधला दिखना, सीजर और वोमिटिंग, व्यवहार और पर्सनालिटी में परिवर्तन आना जैसे लक्षण दिखते हैं। लंग्स प्रभावित होने की स्थिति में नियमित खांसी और सांसों में तकलीफ, चेस्ट पेन और बार बार चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत होती है। अगर मेटास्टेटिक कैंसर लिवर तक फैल जाए तो जॉन्डिस, स्किन में खुजली, रैशेस, पेट दर्द, भूख न लगना, मतली और वोमिटिंग की समस्या शुरू हो जाती है। और अब हम आपको बताते हैं कि कैंसर के दौरान और सर्जरी के बाद नवजोत कौर ने क्या घरेलू उपाय किए जिससे उन्हें इस जानलेवा बीमारी से मुक्ति मिली। उन्होंने प्रतिदिन नियमित रूप से नींबू पानी, सेब का सिरका, कच्ची हल्दी, नीम के 10-12 पत्ते, तुलसी, अनार, कद्दू, गाजर, आंवला, बीटरूट जूस और अखरोट का सेवन किया। उन्होंने अपने डिनर मेन्यू से चावल और आटा को डिलीट कर उसकी जगह किनुआ को शामिल किया। सुबह की चाय में नवजोत कौर ने दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, गुड़ और छोटी इलायची को मिलाकर तैयार कर सेवन किया। कुकिंग के लिए ज्यादातर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया। उनकी डाइट की सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्हें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसर फूड दिया गया। शुगर बिल्कुल नहीं और पीने के लिए केवल pH 7 लेवल का पानी दिया गया। ऐसा नहीं कि नवजोत कौर के कैंसर का एलोपैथिक इलाज नहीं हुआ। यहाँ ये बताना जरूरी है कि देसी और घरेलू नुस्खे आजमाने से पहले नवजोत कौर की 2 बार सर्जरी हुई और कई दौर की कीमोथेरेपी भी की गई। लंबे समय तक दवाइयां भी ली और आज भी ले रही हैं। तो फिर सिद्धू ने ऐसा बयान क्यों दिया? उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन और को डिस्क्रेडिट करने वाला विवादास्पद बयान दिया। इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित कैंसर संस्थान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने सिद्धू के दावों की हवा निकाल दी। एक बयान जारी कर अस्पताल की ओर से कहा गया कि ऐसे दावों पर लोग अपनी जिंदगी को रिस्क में न डालें। कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्टेमिक थेरेपी जैसे कीमोथेरेपी और दवाइयों के साथ साथ सर्जरी और रेडियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। ये सब कैंसर के टाइप और स्टेज पर निर्भर करता है। इसलिए पब्लिक को गुमराह नहीं होना चाहिए। अगर उनमें कैंसर के संभावित लक्षण दिखते हैं तो उन्हें ट्रेन्ड डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अगर जांच में कैंसर की पुष्टि होती है
तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। डाइटरी मॉडिफिकेशन यानी खान पान में सावधानी बरतने से कैंसर ठीक होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये कहना है, ध्यान दीजिए, ये कहना है देश के सबसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का। अब सवाल ये उठता कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा बयान क्यों दिया। हम सभी जानते हैं कि सिद्धू द्वारा बताए घरेलू नुस्खों में काफी खूबियां हैं। ये सभी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि ये कैंसर सहित कई बीमारियों के प्रिवेंशन में सहायक होते हैं। लेकिन स्टेज 4 यानी एडवांस स्टेज को ठीक करने की बात लोगों के गले नहीं उतर रही। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इतनी बड़ी बात कह देना, कहीं कोई मार्केटिंग गिमिक तो नहीं? क्योंकि एक टीवी शो में वे अभी रीलॉन्च हुए हैं। जो भी हो, जनता को सतर्क रहना होगा कि कैंसर डायग्नोस होने के बाद वे अस्पताल जाएंगे या सिद्धू के बताए नुस्खे को आजमाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के विशेषज्ञ। इस मामले पे विस्तृत बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ललित कुमार। डॉक्टर ललित कुमार नई दिल्ली के एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा आर्टेमिस हॉस्पिटल जो गुड़गांव में है और बहुत फेमस हॉस्पिटल है, उसमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन है। एक बात बताइए, आपने नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सुना होगा। उन्होंने ये कहा था कि मेटास्टेटिक कैंसर उनकी वाइफ को था, 4th स्टेज कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और वो सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन से उन्होंने ठीक कर लिया। आई थिंक मेरे ख्याल है नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो स्टेज 4 कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर था जैसे उस केस में, तो उसमें लाइक यू नीड द ट्रीटमेंट विद द कीमोथेरेपी, ऑल्सो हार्मोनल थेरेपी जिन केसेस में हार्मोन के लिए पॉजिटिव होता है ब्रेस्ट कैंसर, एंड अलोंग विद दिस ऑल्सो यू नीड सम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद में सो लाइक देन इफ शी गोज इनटू रेमिशन, जिसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जहाँ जो साइड से स्पॉट्स थे आपके सीटी स्कैन में, पेट स्कैन में या फिजिकल चेकअप में, जहाँ ग्लैंड्स वगैरह थी, वो सब रिग्रेस कर गई आपके इस ट्रीटमेंट से, जिसको हम कहते हैं कि मेन ट्रीटमेंट ये है। साथ में हम लोग को बोलते हैं कि जो है उसके बाद देन यू हैव टू बी ऑन द रेगुलर फॉलो अप। तो पहले 2 साल में नॉर्मली एवरी 3 months वी कॉल फॉर फॉलो अप, एंड देन once in 6 months फॉर नेक्स्ट 3 years. और in addition to this we also suggest dietary modification और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फ्राइड चीज़ें हैं या स्पाइसी चीज़ें हैं वो कम से कम, टेक मोर ऑफ वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सैलड्स एंड फ्रूट्स, एंड प्लस रेगुलर एक्सरसाइज, जो वॉक वगैरह करना है, एक्सरसाइज करना, तो उससे आपका जो एक बॉडी का जो बहुत से अपना जो इम्बेलेंस है, जो डिसबैलेंस हो रखा है, वो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती है। प्लस यू गेट ए काइंड ऑफ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो वो भी एक रेगुलरली फॉलो करना होता है इन एडिशन टू द प्राइमरी ट्रीटमेंट। सो आई थिंक व्हाट ही प्रोबब्ली मस्ट हैव मेंट इज दैट कि आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद शी जस्ट कंटिन्यू टेकिंग सम ऑफ दीज थिंग्स लाइक कुकमिन है या नींबू पानी है या जो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स हैं, और साथ में तो सी आई एम श्योर शी मस्ट हैव फॉलोड द regular walk, exercise, and along with the completing the primary treatment. So उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट तो कराया ही था, कीमोथेरेपी भी हुई, काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि ये डाइटरी मॉडिफिकेशन से 40 दिन में ठीक हो गया और ये कम्प्लीटली मतलब वो कैंसर फ्री हो गई है। क्या आई थिंक वो मेरे ख्याल है स्टेटमेंट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन शायद ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट मस्ट है, एंड उसके बाद में जो रिपोर्ट्स हैं आपकी सीटी स्कैन या पेट स्कैन वो नॉर्मल हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट रेमिशन। ठीक है, कंप्लीट रेस्पॉन्स हो गया कि जो स्पॉट्स एब्नॉर्मलिटी थी, नाउ दे हैव रिग्रेस्ड कंप्लीटली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी रियली हैव टू कीप her on the follow up over next few years, एंड इसलिए अगर आपको थोड़ा जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि like 5 years या 10 years या 20 years nowadays we talk breast cancer में या many other cancers के, अगर मान लीजिए आपका जो 5 years अगर ठीक निकल जाते हैं, तो generally you can say chances are that the person is likely to live longer and probably likely to disease free, क्योंकि जो maximum risk होता है relapse का वो treatment
ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद पहले 3 साल में होता है, 9 महीने से लेकर 18 महीने में सबसे मैक्सिमम पीक होता है. So that is why we keep the follow up every 3 months to keep an eye कि कोई नई चीज तो नहीं डेवलप हो रही, कोई सिम्टम्स तो नहीं हो रहे. कोई होते हैं तो then we have to investigate accordingly for that. So अभी तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उनकी जो भी एबनॉर्मलिटी थी स्टेज 4 के हिसाब से वो सब रिग्रेस हो गई है. क्योर वर्ड नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं. वी नॉर्मली कॉल इट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. बिकॉज जब ये ट्रीटमेंट ये सब शुरू हुआ था आज से 30-40 साल पहले सर्वाइवल, बट नाउ पीपल रियलाइज कि 90% या 95% पीपल इफ दे आर ओके फॉर 5 years पॉसिबली उनकी डिसीज वापस नहीं आएगी. लेकिन 5% मरीज ऐसे होते हैं जिनमें कि डिसीज इवन कैन कम बैक आफ्टर 10 years और 15 years और इवन 20 years. Sometimes the biology भी चेंज हो जाती है. Like we have number of cases. In fact, कल ही हमने देखा था there was one lady who was treated in 2013 for breast cancer with surgery and radiation. Now she came with the pain in the left chest wall. So last year investigate हुई, उनको 6 महीने से ज़्यादा पेन चल रहा था. तो वो investigate वहाँ शायद they didn't realize it. Now the pain became too severe. Then she entered again investigations. Then she came. There was a clear cut एविडेंस ऑफ रिकरेंस इन द चेस्ट वॉल के अंदर. पूरा उसकी लेफ्ट हाफ ऑफ चेस्ट में काफी बिल्कुल एकदम प्लेक जैसा पूरा डिपॉजिट था और बायोप्सी भी उन्होंने करा रखी थी, वो भी पॉजिटिव थी. सो दैट इज सिमिलर टू व्हाट शी हैड अर्लियर. इट्स लाइक ऑलमोस्ट 11 years आफ्टर द प्राइमरी डायग्नोसिस. सो आई वुड सिंपली से दैट इट्स गुड दैट शी हैड ए गुड रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट. शी हैज रेस्पॉन्डेड, बट I would simply say that this is the first positive sign that she has done very well. But then we have to keep her on the long-term follow-up. तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं. बोन्स में अगर गया या लिवर में गया तो उनके सिम्टम्स भी अलग होंगे. जी, तो वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपके ब्रेस्ट में लंप था, इसके लिए आपका ट्रीटमेंट हो गया, बायोप्सी हो गया, फिर आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, and then you are on the follow up and suddenly you have some pain in the abdomen या आपका appetite कम हो रहा है और आपको sometime you may have the jaundice वगैरह, तो वो liver को indicate करता है. Then you ask for the investigation including ultrasound and CT scan and you find there is some spots in the liver, then you take a biopsy. Similarly many people may come with the backache, कमर में दर्द है या shoulder में pain है या spine में pain है, तो उसमें फिर आप जब उनका बोन स्कैन या पेट स्कैन करते हो तो उसमें यू फाइंड कि देयर इज अ एरिया व्हिच इज शोइंग एब्नॉर्मल अपटेक, और उसको फिर आप इन्वेस्टिगेट फर्दर करते हो. देन यू कंफर्म दिस इज स्टेज 4 कैंसर. या सम टाइम पीपल कैन कम विद द चेस्ट सिम्टम्स के मान लीजिए खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है या लो ग्रेड फीवर है जो 2-3 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा है. तो उस बैकग्राउंड के हिसाब से देन यू फर्दर इन्वेस्टिगेट की पॉसिबिलिटी भी एक हो सकती है rather than infection, simple infection, and then you investigate and you find out कि उसमें there is a spread to the lung. सिद्धू का वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि सेलिब्रिटीज जब कुछ बोलते हैं तो आम आदमी पर बहुत असर पड़ता है. आप आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली सब यही बोलूँगा कि जो भी आपका डायग्नोसिस है, यू मस्ट फॉलो द फिजिशियंस और आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनकी एडवाइस को. कंप्लीट द ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ जो सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी या जो भी और इम्यूनोथेरेपी जो भी उन्होंने बताया है उसको पूरा कंप्लीट करिए. और उसके बाद अगर आपकी जो रिपोर्ट्स अब नॉर्मल हो जाती है, दैट इज द फर्स्ट साइन दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, नंबर 1. नंबर 2, then you will need the follow-up for next 4 to 5 years. Initially, maybe 3 monthly, then every 6 months, which you must stick to regularly follow-up. You should not stop doing follow-up. Otherwise, sometimes you can have the problems and you may delay it kind of thing. तीसरी चीज, that you have to have the lifestyle modification in the sense those people who are overweight, those people who are diet, they need to do the diet modification. That means that they should take more of vegetarian diet, salads, sprouts and fruits ज़्यादा आप लीजिए.
एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, दैट एटलीस्ट यू मस्ट 30 to 40 मिनट्स डेली वॉक जरूर करिए। तो उससे आपका जो है इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर बूस्ट योर इम्यूनिटी, एंड दिस विल हेल्प टू stop or delay or stop the recurrence of the cancer cells again coming back.